Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I'm going to talk about chromosome and DNA. यूनिट नंबर 23 का आज हम पहला लेक्चर जो है वो अपलोड कर रहे हैं। इसका नाम है क्रोमोसोम एंड डीएनए। पहले इसकी इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है जिसका नाम है मेंडल्स। मेंडल ने सबसे पहले एक कंसेप्ट पेश किया जिसका नाम है हेरिडिटी फैक्टर्स, और आजकल इस हेरिडिटी फैक्टर्स को हम जीन्स कहते हैं। ये जो कंसेप्ट था ये एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट था। एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं ओनली आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट था, इसको हम कहते हैं कंसेप्ट था। और ये उन्होंने कब पेश किया था? 1865 में उन्होंने पेश किया था। अच्छा, ये जो कंसेप्ट था उन्होंने पेश किया था कि ये जो फैक्टर है बाद में इसका नाम जीन रखा, और उस टाइम कोई सेलुलर स्ट्रक्चर जो था वो नाउन नहीं था, तो उसको ये जो इमेजिनरी यूनिट्स थे उसको ये पता नहीं था कि ये कहां पे लोकेट करते हैं। बाद में आजकल ये साबित हुआ कि हमारे पास ये जो जीन्स है जिसको हम फैक्टर्स भी कहते हैं, ये कहां पे मौजूद होता है? ये मौजूद होता है क्रोमोसोम पे। ये कहां पे मौजूद होता है? क्रोमोसोम पे मौजूद होता है। अच्छा, ये जो क्रोमोसोम पे मौजूद होता है हम इसको किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? तो एक प्रोसेस जिसको हम कहते हैं टैगिंग। टैगिंग का मतलब है लेबलिंग करना। टैगिंग क्रोमोसोम यानी लेबलिंग करना क्रोमोसोम विद वाटर, हम इसको कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड लेबलिंग करना फ्लोरेसेंट डाई। ये एक हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसके जरिए हमें किस चीज का पता लग जाता है? ये हमें हाईलाइट करता है, शो करता है, हाईलाइट्स करता है कौन सी चीज? जीन्स ऑन व्हाट? जीन्स ऑन क्रोमोसोम। ये एक ऐसा केमिकल है जिसके जरिए हम जीन्स को देख सकते हैं कहां पे? क्रोमोसोम में। अब अगर हम थोड़ा सा क्रोमोसोम की इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि हमारे बुक में जो पॉइंट है क्रोमोसोम है बेसिकली क्या चीज है, तो हम ये बिल्कुल डिफरेंटली बता सकते हैं। क्रोमोसोम और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट अपीयर इन न्यूक्लियस। ये किस तरह स्ट्रक्चर होता है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अभी हम देखते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहां पे होता है? ये अपीयर होता है न्यूक्लियस में। और कौन सा कहां पे? इंटरफेज में। इंटरफेज जो है ना, ये एक सेल साइकिल का फेज है, उनमें से ये अपीयर होता है। बट कभी कभार ये क्रोमोसोम जो है एक दूसरे टर्म के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको हम क्लियर करते हैं। जो इंटरफेज में जो क्रोमोसोम होता है वो कौन से फॉर्म में होता है? क्रोमोसोम जो होता है ये अनकंडेंस हो जाता है, अनकंडेंस, और ये लुक लाइक अ फाइन नेटवर्क आपको नजर आता है। इसको हम क्रोमाटिन मटेरियल कहते हैं या इसको क्रोमाटिन नेटवर्क कहते हैं। अब मैं आपको दोनों को फर्क समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारे पास एक सेल है जिसका नाम है यूकेरियोटिक सेल। डिवीजन से पहले, डिवीजन के बाद मैं नहीं बात करता हूं। ये हमारे पास एक सेल है और इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में जो हमारे पास क्रोमोसोम होता है वो कौन से फॉर्म? वो अनकंडेंस फॉर्म में होता है। अगर मैं यहां से हाईलाइट करूंगा तो ये बिल्कुल आपको एक इस तरह के फॉर्म में नजर आएगा। तो ये अब आप इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? क्रोमेटिन नेटवर्क भी कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? नेटवर्क या क्रोमेटिन मटेरियल भी कह सकते हैं। मटेरियल भी है या क्रोमेटिन नेटवर्क भी है। अब जब डिवीजन शुरू होता है तो ये क्या हो जाता है? ये जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है ये कंडेंस हो जाता है, शॉर्टन हो जाता है, मोटे हो जाते हैं, तो ऐसे एक और स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम क्या नाम रखेंगे? जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। अब बात करते हैं कि सबसे पहले ये क्रोमोसोम किसने ऑब्जर्व किया और किसने डिस्कवर किया, किसने ये वर्ड को कॉइन किया? तो वो भी हम यहाँ, वो बेसिकली जर्मन था, जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट था। एम्ब्रियोलॉजिस्ट कौन से होते हैं? एम्ब्रियोलॉजिस्ट कौन से होते हैं? पर्सन हु स्टडी एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो के बारे में पढ़ते हैं उसको एम्ब्रियोलॉजिस्ट कहते हैं। इसका पूरा नाम था वॉल्टर फ्लेमिंग। इसका पूरा नाम था फ्लेमिंग। वॉल्टर फ्लेमिंग ने ऑब्जर्व्ड किया किस चीज को ऑब्जर्व किया? डिवाइडिंग अ सेल। वो कौन सा सेल था? सैलेमेंडर लार्वा, यानी सैलेमेंडर लार्वा उन्होंने ऑब्जर्व किया। जब उन्होंने सैलेमेंडर लार्वा को ऑब्जर्व किया, कब उन्होंने सैलेमेंडर यानी जो सैलेमेंडर लार्वा था उसके सेल को ऑब्जर्व कर दिया कि वो डिवाइड हो रहा था,
तो उसने कब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था? ये 1882 में, 1882 में। फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था वॉल्डेयर। वॉल्डेयर ने 1888 में उन्होंने क्या किया? उन्होंने टर्म क्रोमोसोम को क्वाइन किया, टर्म क्रोमोसोम को क्वाइन किया। क्वाइन का मतलब है ये वर्ड्स, ये प्रोसेस सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? वॉल्टर फ्लेमिंग ने। बट ये नेम क्रोमोसोम किसने दिया है? ये दिया है वॉल्टर 1888 में उन्होंने दिया है। और इसका लिटरली मीनिंग क्या है? क्रोमो मीन कलर एंड सोम्स मीन बॉडी, यानी कलर्ड बॉडी। इसे क्या मुराद हुआ? इसे मुराद हुआ था कलर्ड बॉडी, इसे मुराद हुआ कलर्ड बॉडी जो है ना से मुराद हुआ। और अगर हम इसकी डिस्कवरी के बाद जो है ना तो हमारे पास यूकेरियोटिक में क्या हुआ? यूकेरियोटिक में यानी ऑल द क्रोमोसोम जो है वो यूकेरियोटिक में डिस्कवर हुए। यूकेरियोटिक में आपको सारे क्रोमोसोम जो है वो नजर आए, यानी यूकेरियोट में क्रोमोसोम जो है वो आपको सारे नजर आए, क्रोमोसोम्स जो है ना वो नजर आए। और इसके साथ साथ हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक है, जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल, इनमें से जो क्रोमोसोम होता है वो सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल पे मुश्तमिल होता है, इसको भी क्रोमोसोम का नाम दिया, क्रोमोसोम का नाम दिया। वो सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होता है, सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है उसको क्या नाम दिया? उसको क्रोमोसोम का नाम दिया। तो ये था